जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कुछ मन में थोड़ा सा गुस्सा है, इसलिए ये वीडियो बनाने की सोची मैंने कि ये वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं कि खिलाड़ियों के साथ भेदभाव कैसे होता है। आज सोशल मीडिया पे मैं कुछ लोगों की पोस्ट देख रहा था। कुछ लोगों ने पोस्ट कर रखी है एक खिलाड़ी के बारे में। देखिए, मैं खिलाड़ियों को जितना प्यार करता हूं, जितना सम्मान करता हूं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी गेम का खिलाड़ी हो, बहुत प्यार करता हूं, बहुत सपोर्ट करता हूं। जितनी मेरी औकात नहीं है उससे ज़्यादा मैं कोशिश करता हूं। लेकिन एक मन में बहुत बड़ी ठेस है, क्या हमारा समाज इतना पीछे है कि हमारे समाज के खिलाड़ियों की मदद नहीं कर सकता, हमारे समाज के खिलाड़ियों की वो सपोर्ट नहीं कर सकता। आप दूसरे खिलाड़ियों के बारे में लिखते हो, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके खुद के समाज के प्लेयर कहां तक पहुंच गए हैं? क्या आपको पता है कि आपके समाज के प्लेयर स्टेट चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, लेकिन आप लोग कभी भी उनकी ना सम्मान करने पहुंचते हो, ना उनकी मदद करने पहुंचते हो। खिलाड़ी किसी मदद का भूखा नहीं है। खिलाड़ियों को सिर्फ एक मानसिक, मेंटली सपोर्ट चाहिए सिर्फ। अगर आप जैसे लोग, बड़े लोग उनका सपोर्ट करने के लिए उनके बारे में लिखते हो, या जब भी वो जीत के आते हो उनका सम्मान भी अगर आप करते हो ना, तो वो खिलाड़ी बहुत मजबूत हो जाता है। हाल ही में अजमेर के 4 रावत समाज के खिलाड़ियों ने जोधपुर के अंदर बॉडी बिल्डिंग जैसे कंपटीशन में भाग लिया। समाज के 4 खिलाड़ियों में से 3 खिलाड़ियों ने मेडल जीते। किसी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाली। एक हमारा ऑलरेडी चैंपियन है, नेशनल चैंपियन है, लेकिन कोई पोस्ट नहीं डालता है। पावर लिफ्टिंग जैसे क्षेत्र में जिस खेल से हम जुड़े हुए हैं, क्या आपको पता है कि आपके समाज के अब तक 6 प्लेयर नेशनल खेल चुके हैं पावर लिफ्टिंग में? जहां तक मुझे ध्यान है 6 प्लेयर नेशनल खेल चुके हैं, लेकिन आप लोग उनके बारे में कभी नहीं लिखते हो। 2 प्लेयर तो ऐसे हैं जो नेशनल चैंपियन बन के आए हैं पावर लिफ्टिंग में, उनके पास नेशनल के मेडल है, लेकिन आप लोग नहीं लिखते हो उनके बारे में। समाज के खिलाड़ियों को आपकी ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। या सिर्फ इन खिलाड़ियों की आपको ज़रूरत तब पड़ती है जब आपको की भीड़ इकट्ठी करनी है। समाज की बेटियां कहां तक पहुंच गई है खेलों के अंदर, आपको पता भी नहीं होगा, और आप उठा के लिख देते हो। कई खिलाड़ी फर्जी कंपटीशन खेल के आते हैं, उनके बारे में आप सोशल मीडिया पे बड़ी वाहवाही, बड़ी बड़ी पोस्टें लिखते हो। अरे कम से कम समाज के जो खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट कीजिए। आप दूसरे लोगों की तो बाद में मदद कीजिए, आप हर खिलाड़ी की मदद कीजिए, लेकिन कम से कम आप अपना समाज करते हो ना, समाज के खिलाड़ियों को भी ध्यान रखिए कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है। उनको भी आपकी मदद की ज़रूरत है। समाज के अंदर कई बेहतरीन प्लेयर है अलग अलग खेलों के क्षेत्रों में, लेकिन उनको अपने गेम बीच में छोड़ना पड़ता है। सिर्फ इसलिए अपना खेल छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास किराए भाड़े के पैसे नहीं होते हैं बाहर खेलने के लिए। अपने स्टेट से बाहर जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। ट्रेनिंग तो वो करते हैं जैसे ही उनको मिल रहा है, ट्रेनिंग की उनको कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको जो सुविधाएं मिलती है उसमें वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनके पास किराए भाड़े के, ट्रेन के पैसे नहीं, बस का किराया नहीं है, उनको अपना गेम छोड़ना पड़ता है। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हो सोशल मीडिया पे। मैं किसी नेता का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये ध्यान रखिए, खिलाड़ियों को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं पूरे समाज के अंदर कहना चाहता हूँ कि सिर्फ खिलाड़ियों की या किसी व्यक्ति विशेष, बेचारा कोई अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो सिर्फ एक इंसान हमेशा सामने आता है, वो इंसान है रावत राजेश सिंह जी, भीम गड्डी अर्जुनपुरा के राजेश जी, सब परिचित हैं। उस इंसान के अलावा कोई भी किसी की मदद करने के लिए कभी नहीं आता। लेकिन आज उस इंसान की कोई मदद नहीं कर रहा है। कई ऐसे लोग हैं समाज के अंदर जो अपना ओहदा बहुत बड़ा रखते हैं। कोई बड़ी बड़ी फोटो खिंचवा देते हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ खिंचवा रहे हैं, कभी किसी के साथ अपनी फ़ोटो हाथ में लेके खड़े हो जाते हैं, कोई इससे मिलते हुए फ़ोटो डाल देता है। लेकिन आज उस इंसान को आप लोगों की ज़रूरत है। वो एक खिलाड़ी नहीं है, लेकिन हमेशा खिलाड़ियों के लिए तैयार रहने वाला वो व्यक्ति है रावत राजेश सिंह जी। उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्होंने कई लोगों के साथ
फ़ोन पे बात करी, कई लोगों से जाके मिले, लेकिन उनकी मदद करने के लिए आज कोई नहीं आ रहा है। उस इंसान को अजमेर शहर से दूसरी जगह भेज दिया गया है। उस इंसान को यहाँ रखिए, ऐसे इंसानों को यहाँ रखिए ताकि वो हम जैसे लोगों की, हमारे जैसे खिलाड़ियों की, हमारे खिलाड़ियों की मदद करने के लिए हमेशा आ सकें। उनको कभी भी बुलाओ, हमारे हर खिलाड़ी के लिए वो तैयार रहते हैं। लेकिन आज वो यहाँ नहीं है, उनका खुद का ट्रांसफ़र हो गया। आप लोग जो भी है, मुझे पता नहीं है कि ये ट्रांसफ़र कैसे क्या होते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनका ट्रांसफ़र कराइए ताकि इन खिलाड़ियों की, समाज के अंदर कई व्यक्ति बीमार हो जाते हैं, किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी मदद करने के लिए वो सबसे पहले वो इंसान तैयार रहते हैं। और मैं नेता लोगों से भी विशेष कहता हूँ कि जो समाज के जो प्लेयर हैं ना, इनको कचरा मत समझिए। समाज के प्लेयर बहुत बड़े लेवल पर पहुँचने की काबिलियत रखते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको पता ही नहीं है आपके समाज के प्लेयर कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और समाज के अलावा अदर कोई पोस्ट डालते हो, आप दूसरे खिलाड़ियों की डालते हो, हम दिल से सैल्यूट करते हैं। हर खिलाड़ी, हमारे हिंदुस्तान का कोई भी खिलाड़ी कहीं भी जीता, हमें बड़ा प्राउड फील होता है। लेकिन कम से कम आप सपोर्ट कर सकते हो तो समाज के खिलाड़ियों को आप भी सपोर्ट कीजिए। उनको कोई पैसा नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम उनको मदद इतनी कर दीजिए कि वो अपना गेम खेल पाएँ। उनको सपोर्ट कर दीजिए। सोशल मीडिया पे उनके बारे में कुछ अच्छा लिख दीजिए। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो बेटियों के लिए, क्या करते हो आप बेटियों के लिए? कुछ नहीं कर रहे हो आप। ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब आपके चुनाव आते हैं ना, जब आप लोग इकट्ठे होकर ये करेंगे, लेकिन आप सच समाज की कोई बेटी बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पर तो छोड़िए, नेशनल और स्टेट लेवल पर जीत कर आती है, आपके मुंह से दो शब्द नहीं निकलते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होने वाला है। समाज को अगर वाकई बदलना चाहते हो तो हर क्षेत्र के खिलाड़ी जो बाहर खेल रहा है, क्योंकि आज मैं खिलाड़ी की पोस्ट देखी थी मैंने, तब मुझे लगा कि आप दूसरे खिलाड़ियों के बारे में तो इतना लिखने के लिए तैयार हो जाते हो, अरे समाज के खिलाड़ियों के बारे में भी तो कभी सोचो। समाज के खिलाड़ियों के बारे में खाली अपना समाज 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 करने से कभी समाज का भला नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता। आप वादे बड़े बड़े करते हो, फालतू की नोटंकी तो बहुत करते हो आप लोग, बहुत गजब का दिखावा करते हो आप अपने आप को बेहतरीन साबित करने के लिए, लेकिन हकीकत में आप दो कौड़ी के नहीं हो। क्या टैलेंट है आप में? कभी खिलाड़ियों के साथ आके एक दिन प्रैक्टिस कर लो, आपको अपनी औकात पता चल जाएगी कि आप में कितना टैलेंट है। आप में कोई टैलेंट नहीं है, ये सिर्फ ऊपर वाले का आशीर्वाद समझिए कि आप इस ओहदे पर हो। और जिस दिन आप लोगों की नज़रों में गिर गए ना, तो आप किसी भी काम की नहीं रहोगे। खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है, लेकिन आप लोगों की कोई इज्जत नहीं रहती है, ये ध्यान रखना। इसलिए सोशल मीडिया पे फालतू की वाहवाही लेने के बजाय जब भी समाज का किसी भी खेल से संबंधित कोई भी खिलाड़ी है, उसकी मदद करने के लिए जरूर आइए, उसके बारे में कुछ अच्छा लिखिए। हो सकता है मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन इतना मन में गुस्सा भरा हुआ है। आज पहली बार मुझे ऐसा लगा कि आप खिलाड़ियों को भी अदर कास्ट में बांटने लग गए। एक दूसरे समाज की खिलाड़ी उस पर लिख रहे हैं ये वो। क्या होता है समाज? खिलाड़ी का कोई समाज नहीं होता है। अगर वो हमारे राजस्थान का है तो हमारे राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा है, हमारे राजस्थान का नाम रोशन करता है। हमारे अजमेर का है, हमारे अजमेर का नाम रोशन करता है। आप उसके आगे ये मत लिखिए ये उस कास्ट का है, ये उस कास्ट का है। खिलाड़ी किसी भी कास्ट का नहीं होता है। खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, अपने स्टेट के लिए खेलता है, अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए खेलता है। उसके भी आगे आप वाहवाही लूटने के लिए, अपने समाज की वाहवाही लूटने के लिए उसके आगे अपना नाम लगाते हो, ये समाज की खिलाड़ी, ये समाज की खिलाड़ी। किसी खिलाड़ियों को तो बगस दीजिए, आपका जातिवाद तो बाद में है। अरे समाज के लिए इतना ही सोचते हो तो खुद के समाज के प्लेयरों के बारे में ध्यान दीजिए। और किसी को बुरा लगा हो तो लगे, क्योंकि हमने देखा है आप सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए याद करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम। और उम्मीद करता हूं कि आइंदा के बाद आप किसी खिलाड़ी को जाति में नहीं बांटोगे। धन्यवाद।